कि जो विधायक योगी जी को अपनी सीट से लड़वाना चाहते हैं, उन्हें बताना होगा कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने गांव में पेयजल की व्यवस्था कराई, महिलाओं के प्रति उनके एरिया में अपराध की क्या परिस्थितियां रही। 2017 से उत्तर प्रदेश की जनता भगवान राम की नगरी में एक बार फिर योगी पधारे। वैसे न जाने कितनी बार सीएम योगी अयोध्या आए, लेकिन इस बार आए तो सियासत की नई सुगबुगाहट शुरू हुई। अटकलों का बाजार नए सिरे से गर्म हो गया। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी करीब 7 महीने का वक्त बचा है, लेकिन सियासत का सप्तक राग शुरू हो गया। या यूं कहें कि कहा जा रहा है कि सीएम योगी अयोध्या सीट से 2022 के चुनाव का ताल ठोक सकते हैं। ताकि ये जो विजिट है ये बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहां से आए थे और एक तरह से बसपा ने शंखनाद कर दिया था अपनी चुनावी रण का। तो उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ एक मैसेज देना चाहते हैं, भाजपा एक मैसेज देना चाहती है कि भाजपा के लिए अयोध्या कितनी प्रिय है। लगभग 20 से ज्यादा दफा सीएम योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं वो अयोध्या राम नगरी में आ चुके हैं। अयोध्या वो जगह है जहां बसती है भारतीय सांस्कृतिक चेतना, जहां दिखती है परंपराओं की झलक, जो आध्यात्म का केंद्र है। अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जनता से जो वादे किए थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से दरवाजा खुलते ही निर्माण का काम तेज हो गया। लेकिन इस आस्था के साथ अब बीजेपी अयोध्या के विकास के जरिए ऐसी बड़ी तस्वीर खींचना चाहती है जो इतिहास में दर्ज हो जाए। इसी का जायजा लेने के लिए योगी ताबड़तोड़ अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। अयोध्या के रास्ते 2022 की जमीन को पुख्ता करने में जुट गए। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहां पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर अयोध्या से सीएम योगी चुनाव लड़े तो यूपी की सियासत में तरंगे पैदा हो सकती है, यूपी की सियासत बदल सकती है। बीजेपी के लिए 2022 का रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन विपक्ष को ऐसा नहीं लगता। अयोध्या के जो विधायक योगी जी को अपनी सीट से लड़वाना चाहते हैं, उन्हें बताना होगा कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने गांव में पेयजल की व्यवस्था कराई, महिलाओं के प्रति उनके एरिया में अपराध की क्या परिस्थितियां रही। 2017 से उत्तर प्रदेश की जनता, वर्तमान सरकार की संवेदनहीनता, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों के प्रति अत्याचार, महिलाओं के प्रति अत्याचार और एक तानाशाही रवैया देख रही है। ये चुनाव जनता के मुद्दों पे होगा और पिछला चुनाव योगी आदित्यनाथ ने नहीं लड़ा था, इस बार वो लड़ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी के धुर विरोधी भले ही इन मुद्दों को ताश के पत्तों की तरह अपने हिसाब से फेंट रहे हैं, लेकिन अयोध्या से बीजेपी के मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ते हैं तो माहौल बदल जाएगा। ये उनके लिए गौरव की बात होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी तय करती है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है। ये हम सब लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पूज्य संत महतों के लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात होगी यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ऐसा उनका यदि कोई निर्णय है। लेकिन ये पार्टी और संगठन तय करता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है, और निश्चित रूप से यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ेंगे तो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रसन्नता के गौरव की बात है। अयोध्या तो वैसे भी मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने तरकश के सारे तीरों को आजमाना चाहती है, जिसमें आस्था भी होगी और विकास भी। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने खुद अयोध्या के मास्टर प्लान का जायजा लिया था। इस मास्टर प्लान के जरिए अयोध्या के विकास का जो खाका तैयार किया गया है, वो अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अगले 30 साल का प्लान ही देखा। अयोध्या के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तैयार किए।
योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद 18 सितंबर 2017 से वो विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन इस बार अगर विधानसभा के रास्ते सीएम कुर्सी पर जाने की तैयारी है तो चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।